एक इंडियन खिलाड़ी को रन आउट कराने के लिए दूसरे इंडियन खिलाड़ी को इंडियन कैप्टन ने वॉच गिफ्ट किया। तो क्रिकेट स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है 1932 से, यानी कि आजादी के 15 साल पहले से। 1932 में इंडिया को टेस्ट स्टेटस का दर्जा मिला। इंडिया इंग्लैंड गई, पर वो सीरीज सबका भूल जाना ही अच्छा है क्योंकि इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारी। उसके बाद 1936 आया जब इंडिया की टीम को फिर से इंग्लैंड के दौरे पे जाना था, पर इस दौरे में इंडियन खिलाड़ियों की प्रदर्शन से ज्यादा चर्चा बटोरी इंडियन खिलाड़ियों के बीच झगड़े ने। और दोस्तों, इस सीरीज में ये भी देख लिया कि ताकत और पैसा से कुछ भी किया जा सकता है। दरअसल इंडिया की टीम 1936 में इंग्लैंड जाने वाली थी दौरे में, और इसकी स्पॉन्सरशिप कर रहे थे विजयनगरम के महाराजा, जिनको कि विजी बोला जाता है। विजी जो कि इस पूरे टूर को स्पॉन्सर कर रहे थे, तो उन्हीं को सिलेक्टर बना दिया गया, और सिलेक्टर बनते ही विजी ने अपने आप को इंडियन टीम का कप्तान ही बना डाला। और दोस्तों, विजी के ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। एक तो वो महाराजा और दूसरे पूरे टूर को स्पॉन्सर करने वाले। महाराजा ऑफ पटियाला के साथ उनका थोड़ा झगड़ा हुआ, पर एट द एंड विजी ही इंडियन टीम के कप्तान बन के गए। हालांकि विजी जो थे वो बहुत बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं थे, और कप्तान बनने का तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर के दम पे वो इंडियन टीम का कप्तान बन के गए, और वहां पे जाके कुछ खिलाड़ियों से उनकी बहस हो गई, जिनमें से एक थे लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ, सैयद मुश्ताक अली, विजय मर्चेंट से विजी को कुछ अलग ही चिढ़ थी। लाला अमरनाथ और विजी में इतनी बहस होती थी खेल को लेके कि जो इंडियन टीम थी वो दो हिस्सों में बट गई थी। यहाँ तक कि झगड़ा इतना बढ़ गया था कि जब विजय मर्चेंट बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो विजी ने दूसरे खिलाड़ी को एक बहुत महंगी घड़ी ऑफर की विजय मर्चेंट को रन आउट कराने के लिए। और खाली इतना ही नहीं, विजी ने एक यंग खिलाड़ी को बोला कि अगर तुम ब्रेकफास्ट में बैठ के लाला अमरनाथ को मुंह पे गाली दोगे तो मैं तुमको इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आया मेन दिन। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, और लाला अमरनाथ को बोला गया कि आप पैडअप करके तैयार रहिए। हालांकि लाला अमरनाथ के पीठ पे बहुत ज्यादा दर्द था, फिर भी विजी ने बोला आप पैडअप करके तैयार रहिए। उनको तैयार करके बिठा रखा और उनको सबसे एंड में भेजा। जब तक लाला अमरनाथ गए तब तक दिन का मैच खत्म हो गया था। लाला अमरनाथ जब वापस ड्रेसिंग रूम में आए तो उन्होंने अपना ग्लव्स उतारा, फेंका और पंजाबी में कहा, मैनू पता है कि चल रहा है। विजी को जैसे ये बात पता चला, विजी ने लाला अमरनाथ पे डिसिप्लिन तोड़ने का इल्जाम लगा के वापस इंडिया भेज दिया। इंडिया में अलग तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लाला अमरनाथ जैसे इंडिया पहुंचे, वही भोपाल के महाराजा ने कहा कि आपको फिर से इंग्लैंड जाना है, मैं बात करूंगा, मैं आपको भेजूंगा वापस इंग्लैंड, आपके साथ सही नहीं हुआ। पर दोस्तों, विजी ने यहाँ भी गेम खेला। विजी ने इंडिया के वाइसरॉय से बात की, क्योंकि उनका इंग्लैंड से बहुत अच्छा संबंध था। तो इंडिया के वाइसरॉय से बात करके भोपाल के महाराजा पे प्रेशर बनाया कि वो लाला अमरनाथ को वापस इंग्लैंड ना भेजे। और दोस्तों, जो इंग्लैंड में उस समय लाला अमरनाथ के खेमे के खिलाड़ी खेल रहे थे, उनको पूरे टूर में बहुत परेशान किया गया। ये जो पूरा इंसिडेंट था, ये इतना फैला कि महात्मा गांधी को भी जब पता लगा, उन्होंने भी विजय मर्चेंट से पूछा कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था जब तुम्हारे खिलाड़ी को इंग्लैंड से वापस भेज दिया था। बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद इस पूरे इंसिडेंट की जांच हुई, और जांच में लाला अमरनाथ निर्दोष पाए गए और विजी दोषी पाए गए। उसके बाद विजी का क्रिकेट करियर पूरा ही खत्म हो गया। तो ये था उस समय क्रिकेट में पावर और पैसे की ताकत। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक मैं लेके आता रहता हूँ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।